2 अप्रैल 2026 को ग्रहों के सेनापति अग्नि तत्व के स्वामी मंगल अपनी वर्तमान कुंभ राशि छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल दोपहर 3:37 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और लगभग 39 दिनों तक यानी 11 मई 2026 तक वहां विराजमान रहेंगे। इसके बाद वे अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि भवन, अग्नि, शल्य चिकित्सा, रक्त, सेना, पुलिस, खेल, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी कार्य, यंत्र, वाहन, शारीरिक बल तथा छोटे भाई बहनों का कारक माना गया है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में उन्हें क्रूर ग्रह कहा गया है, परंतु जब ये शुभ भावों में गोचर करते हैं तो अद्भुत पराक्रम, भूमि लाभ, ऋण मुक्ति और शत्रु विजय प्रदान करते हैं। फल दीपिका के अनुसार मंगल की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही थोड़ी कलह और आवेग भी उत्पन्न हो सकता है। इस गोचर की विशेषता, मीन राशि में पहले से शनिदेव विद्यमान है। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे और 11 अप्रैल के आसपास बुध भी मीन में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार अप्रैल के मध्य में चतुर्ग्रही योग यानी मंगल शनि सूर्य बुध का निर्माण होगा। मंगल शनि का संयोग ज्योतिष में अत्यंत तीव्र और कठोर माना जाता है। 15 से 19 अप्रैल के मध्य दोनों ग्रह लगभग एक ही अंश पर होंगे। वहीं मंगल सूर्य योग कुछ राशियों के लिए शुभ राजयोग भी दे सकता है। नक्षत्र दृष्टिकोण से मंगल मीन में प्रवेश करते ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे, जिसके स्वामी देवगुरु और देवता अजैकपाद यानी रुद्र स्वरूप हैं। ये नक्षत्र आध्यात्मिक अग्नि, तपस्या और पुराने बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखता है। 6 अप्रैल के बाद मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। यहाँ मंगल की ऊर्जा अनुशासित, गंभीर और कार्मिक रूप से अत्यंत तीव्र हो जाएगी। 23 अप्रैल के बाद मंगल रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जो बुध का नक्षत्र है और देवता पूषा हैं। ये करुणा, समापन और नई यात्रा का आरंभ करने वाला नक्षत्र है। मंगल की दृष्टियां, मीन से मंगल की चौथी दृष्टि मिथुन पर पड़ेगी, जहां देवगुरु विद्यमान है। सप्तम दृष्टि कन्या पर और अष्टम दृष्टि तुला पर। इन दृष्टियों से इन राशियों में ऊर्जा का संचार तो होगा, साथ ही कुछ उथल पुथल भी। नोट कर लीजिए, मंगल का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के गोचर की चर्चा मैं हमेशा विस्तार से करता हूं। कल हमने मेष से कन्या तक की 6 राशियों का विश्लेषण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया देख लीजिए। ये पूरा राशिफल मैं चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। चलिए अब अविलंब तुला राशि से चर्चा शुरू करते हैं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव रोग, शत्रु और ऋण का है, लेकिन मंगल के लिए बलवान और उपचय भाव होने से अत्यंत शुभ माना जाता है। मंगल धनेश और सप्तमेश बनकर षष्ठ में जा रहे हैं, इसलिए शत्रुओं पर विजय, रोग से मुक्ति, ऋण चुकता और प्रतियोगिताओं में सफलता के मजबूत योग हैं। नौकरी या सरकारी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो ये समय बहुत अनुकूल है। कार्यस्थल पर प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं पाएंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण सावधानी, इस दौरान किसी को कर्ज न दें, वरना वापसी मुश्किल हो सकती है। शनि मंगल संयोग आपको अनुशासित करेगा, लेकिन दुर्घटना की संभावना से सतर्क रहें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मंगल गहन कार्मिक ऊर्जा से पुरानी बीमारियों और कर्ज से स्थायी मुक्ति दिलाएगा। व्यापार में प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का सर्वोत्तम समय है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। प्रेम में तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दाम्पत्य में छोटे विवाद हो सकते हैं, पर गंभीर समस्या नहीं। विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा, कानून, सैन्य या प्रतियोगी परीक्षाएं अनुकूल हैं। स्वास्थ्य, पाचन, अम्लपित्त या उदर संबंधी समस्या से बचें। मसालेदार भोजन कम करें। उपाय, मंगलवार को लाल मसूर दाल और गुड़ आश्रम या गौशाला में दान करें। हनुमान जी को बतासे का भोग लगाएं। ये गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा, बस ऊर्जा को सही दिशा दें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपकी राशि से पंचम भाव, संतान, बुद्धि, विद्या और पूर्व पुण्य में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर बुद्धि को तीव्र बनाएगा और रचनात्मकता, खेल, कला या मनोरंजन क्षेत्र में छिपी प्रतिभा को उजागर करेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लेकिन शनि मंगल संयोग पूर्व जन्म के कर्मों को फलीभूत कर सकता है, इसलिए थोड़ा कष्ट भोगना पड़ सकता है। पेट, अपेंडिक्स या पथरी संबंधी समस्या से सावधान रहें। जोखिम भरा या शॉर्ट टर्म निवेश न करें। नौकरी में बौद्धिक कार्यों से लाभ होगा। राजनीति, शिक्षा, खेल या मनोरंजन क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर। व्यापार में खाद्य पदार्थ, आभूषण या डेंटिस्ट के लिए लाभ संभव। प्रेम में तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन ईर्ष्या और अधिकार भाव से बचें। दाम्पत्य में संतान संबंधी मामलों में सावधान रखें। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, शोध, लेखन या अभिनय क्षेत्र उत्कृष्ट रहेगा। स्वास्थ्य, उदर विकार, अम्लता या गर्भाशय संबंधी समस्या से बचें। मसालेदार भोजन कम करें। उपाय, मंगलवार को गणेश जी को लड्डू और लाल पुष्प अर्पित करें। कपूर से आरती करें। ये गोचर बुद्धि और आय दोनों को मजबूत बनाएगा। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव सुख, माता, भवन, वाहन में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर सावधानी की मांग करता है। मानसिक अशांति, माता के स्वास्थ्य की चिंता, गृह कलह और वाहन दुर्घटना की आशंका बन सकती है। अचल संपत्ति या निर्माण कार्य में विवाद या व्यर्थ व्यय हो सकता है। फिर भी देवगुरु की रक्षा बनी रहेगी। भवन निर्माण, वाहन या कृषि संबंधी व्यापार में लाभ संभव, लेकिन जल्दबाजी न करें। नौकरी में मन नहीं लगेगा और बदलाव की इच्छा प्रबल होगी। प्रेम संबंध में माता या घर वालों से अस्वीकृति, इस दौरान नया संबंध न रखें। दाम्पत्य में तनाव और दूरी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए वास्तु, भूगोल या गृह विज्ञान ठीक रहेगा, लेकिन एकाग्रता कम हो सकती है। स्वास्थ्य, रक्तचाप, हृदय और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी। उपाय, मंगलवार को घर के मुख्य द्वार पर तांबे के पात्र से जल छिड़काव करें और विवाहित स्त्री को लाल वस्त्र उपहार दें। मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि से कुछ प्लस पॉइंट भी मिलेंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव पराक्रम, साहस और संचार कौशल में गोचर कर रहे हैं। ये अत्यंत शुभ और लाभकारी है। तीसरा भाव उपचय भाव है, जहां मंगल पराक्रम, साहस और संचार कौशल को चरम पर ले जाता है। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। लंबे समय से अटके कार्य आसानी से पूरे होंगे। यात्राएं लाभदायी रहेंगी। शनि मंगल संयोग कठोर परिश्रम कराएगा, लेकिन सफलता मिलेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां, लेखन या संचार संबंधी व्यापार में अभूतपूर्व लाभ। प्रेम में साहसपूर्वक भावनाएं व्यक्त करें। दाम्पत्य में जीवन साथी के साथ यात्रा से संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए लेखन, पत्रकारिता या तकनीकी क्षेत्र बहुत अच्छा। स्वास्थ्य, कंधे, भुजा या हाथों से संबंधित चोट से बचें। उपाय, मंगलवार को छोटे भाई बहन को लाल वस्त्र उपहार दें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। ये गोचर आपके लिए उत्तमोत्तम है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब में गोचर कर रहे हैं। ये मिश्रित फल देगा। आय में वृद्धि और नए अवसर तो मिलेंगे, लेकिन वाणी में कटुता, पारिवारिक कलह और अनावश्यक व्यय भी बढ़ सकते हैं। शनि आपके स्वामी के साथ मंगल का संयोग आर्थिक नियंत्रण की मांग करता है। नौकरी में मेहनत बढ़ेगी, लेकिन पारिश्रमिक भी अच्छा मिलेगा। बैंक या धन संबंधी क्षेत्र में सतर्क रहें। व्यापार में खाद्य पदार्थ, आभूषण या डेंटिस्ट के लिए लाभ संभव। प्रेम और दाम्पत्य में कठोर शब्दों से बचें। मधुर वाणी रखें। विद्यार्थियों के लिए वित्त, भाषा या अर्थशास्त्र अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य, दांत, गला, आंख या मुख संबंधी समस्या से सावधान रहें। तंबाकू, मद्य से दूर रहें। उपाय, मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं और घर के सबसे बड़े सदस्य का आशीर्वाद लें। ये गोचर भाग्य को बल देगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर सबसे विशेष है, क्योंकि मंगल सीधे आपकी राशि प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यक्तित्व में उग्रता और आक्रामकता बढ़ेगी, लेकिन शारीरिक ऊर्जा भी जबरदस्त रहेगी। शनि पहले से लग्न में है, इसलिए 7.5 चल रही है। मंगल के आने से दबाव बढ़ेगा। शनि धीमा कर रहे हैं, मंगल जबरदस्ती धक्का दे रहा है। इस विस्फोट से मानसिक अशांति या डिप्रेशन की आशंका है। धैर्य रखें, शनि को पकड़े रहें। कठिन परिश्रम और पेशेंस से गुजरना होगा। नौकरी में दबाव रहेगा, लेकिन वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में आक्रामक लेकिन सोची समझी रणनीति अपनाएं। प्रेम और दाम्पत्य में क्रोध और अहंकार से बचें, संबंध टूट सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, खेल या शल्य चिकित्सा अनुकूल। स्वास्थ्य, सिरदर्द, ज्वर, रक्तचाप, चोट या हृदय संबंधी समस्या से सावधान रहें। वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्क रहें। उपाय, सुंदरकांड का पाठ करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और दाहिने हाथ में लाल धागा बांधें। धैर्य रखें, ये समय परीक्षा का है,
लेकिन सही दिशा में ऊर्जा लगाएं तो परिवर्तनकारी साबित होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमने मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए मंगल गोचर का विस्तार से विश्लेषण